हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक इंसान की कीमत कब शून्य हो जाती है? तब नहीं जब उसकी जेब खाली हो, बल्कि तब जब वो सपने देखना छोड़ देता है। आज की ये कहानी एक ऐसे ही नौजवान की है जिसके पास न घर था, न पैसा और न ही कोई रसूख। उसके तन पर फटे कपड़े थे और वो एक मालगाड़ी के कोयले वाले डिब्बे में छिपकर सफर कर रहा था। दुनिया उसे एक मामूली भिखारी समझ रही थी, लेकिन उसके दिमाग में एक ऐसा तूफान चल रहा था जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया का इतिहास बदल दिया। उसका नाम था एडविन सी बार्न्स। दोस्त, आज का ये ऑडियोबुक सिर्फ शब्दों का मेल नहीं है, ये आपकी सोई हुई किस्मत को जगाने का एक अलार्म है। नेपोलियन हिल ने अपनी पूरी जिंदगी लगाकर जो सफलता का रहस्य खोजा था, आज वो रहस्य एक कहानी के रूप में आपके सामने खुलने वाला है। अगर आपने आज इस कहानी को अंत तक सुन लिया, तो मैं वादा करता हूं कि कल सुबह जब आप सोकर उठेंगे, तो आप वो इंसान नहीं होंगे जो आप आज हैं। तो चलिए शुरू करते हैं थिंक एंड ग्रो रिच का ये अद्भुत सफर। रात का सन्नाटा था। एक मालगाड़ी के खुले डिब्बे में कोयले की बोरियों के बीच एक नौजवान बैठा था। उसके कपड़े फटे थे, चेहरे पर गर्द थी और जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। दुनिया की नज़र में वो एक मुसाफिर या शायद एक भिखारी था, लेकिन उसकी आंखों में जो आग थी, वो किसी बादशाह की आंखों में भी नहीं होती। उसका नाम था एडविन सी बार्न्स। बार्न्स कोई आम नौजवान नहीं था। उसके पास एक विचार था, एक ऐसा विचार जो उसे सोने नहीं देता था। उसे दुनिया के सबसे महान आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना था। ध्यान दीजिएगा, उसने ये नहीं सोचा कि उसे एडिसन की कंपनी में नौकरी करनी है, उसने सोचा कि उसे उनका पार्टनर बनना है। दोस्तों, ये बात सुनने में जितनी अजीब लगती है, हकीकत में उससे कहीं ज्यादा नामुमकिन थी। बार्न्स एडिसन को नहीं जानता था। उसके पास न्यू जर्सी जाने के पैसे भी नहीं थे। उसकी शिक्षा मामूली थी, लेकिन उसके पास एक चीज थी जिसे नेपोलियन हिल कहते हैं, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, अर्थात उद्देश्य की निश्चितता। जब बार्न्स एडिसन के दफ्तर पहुंचा, तो वहां खड़े लोग उसे देखकर हंसने लगे। धूल से सना हुआ एक लड़का कह रहा था कि उसे एडिसन से मिलना है। एडिसन ने जब उस लड़के को देखा, तो उन्हें उसमें कुछ अलग दिखा। वर्षों बाद एडिसन ने कहा था, जब वो लड़का मेरे सामने खड़ा था, तो वो एक आम आवारा जैसा दिख रहा था, लेकिन उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि वो यहां से तब तक नहीं जाएगा जब तक उसे वो नहीं मिल जाता जो वो चाहता है। बार्न्स को पार्टनरशिप नहीं मिली, उसे मिली एक मामूली सी नौकरी, फर्श साफ करने और सामान उठाने की। यहां रुकिए और सोचिए, अगर आप बार्न्स की जगह होते तो क्या करते? क्या आप ये सोचकर हार मान लेते कि अरे, मैं तो पार्टनर बनने आया था और ये मुझे झाड़ू थमा रहे हैं? लेकिन बार्न्स ने ऐसा नहीं किया। उसने उस झाड़ू को ही अपनी सफलता का औजार बना लिया। उसने सोचा, मैं एडिसन के करीब आ चुका हूं, अब यहां से मैं उनके काम करने के तरीके को देखूंगा। महीने बीते, फिर साल बीत गया। बार्न्स अभी भी वही मामूली काम कर रहा था, लेकिन उसके दिमाग में वो पार्टनरशिप वाली आग ठंडी नहीं हुई थी। वो रोज खुद को ऑटो सजेशन दे रहा था कि मैं एडिसन का पार्टनर हूं, बस दुनिया को दिखना बाकी है। तभी एक मौका आया। एडिसन ने एक नई मशीन बनाई थी, एडिसन डिक्टेटिंग मशीन। उनके सेल्समैन को लगा कि ये मशीन कभी नहीं बिकेगी। सबने हाथ खड़े कर दिए। बार्न्स ने इसे एक सुनहरे मौके की तरह देखा। ये मौका बदकिस्मती के भेस में आया था जिसे बाकी सेल्समैन पहचान नहीं पाए। बार्न्स ने एडिसन से कहा, मैं इसे बेचकर दिखाऊंगा। बार्न्स ने उस मशीन को इतने बड़े पैमाने पर बेचा कि एडिसन दंग रह गए। उसे कॉन्ट्रैक्ट मिला पूरी दुनिया में उस मशीन के वितरण का, और इसी के साथ जन्म हुआ एक मशहूर जुमले का, मेड बाय एडिसन एंड इंस्टॉल्ड बाय बार्न्स। उसने वो कर दिखाया जो उसने कोयले की बोरियों पर बैठकर सोचा था। नेपोलियन हिल यहाँ रुककर हमें बताते हैं कि बार्न्स ने अनजाने में उन्हीं 6 चरणों का पालन किया था जो आज मैं आपको बताने वाला हूं। 1. निश्चित राशि। बार्न्स को पता था कि उसे असीमित सफलता चाहिए।
उसने अपना लक्ष्य धुंधला नहीं रखा। 2. बदले में क्या देंगे? उसने अपना आराम, अपनी नींद और अपना अहंकार दांव पर लगा दिया। उसने फर्श साफ किया ताकि वो भविष्य साफ कर सके। 3. तारीख, उसने तय कर लिया था कि जब तक जान है तब तक वो पीछे नहीं हटेगा। 4. योजना, उसने योजना बनाई कि वो एडिसन की लैब में घुसेगा, चाहे किसी भी पद पर। 5. लिखना, उसने इस विचार को अपने दिल पर लिख लिया था। 6. दोहराना, वो हर पल, हर सांस में खुद को एडिसन का पार्टनर महसूस करता था। दोस्त, एडविन सी बार्न्स की ये कहानी हमें सिखाती है कि पैसा हाथ की लकीरों में नहीं, सोचने के तरीके में होता है। अगर बार्न्स अपनी गरीबी को अपनी कमजोरी मान लेता तो आज हम उसका नाम नहीं जानते। आपके पास भी आज एक मौका है। हो सकता है आपकी जेब खाली हो सकता है आपके अपने आप पर हंसते हों, लेकिन याद रखिए, जब आप अपनी इच्छा को जुनून बना लेते हैं तो पूरी कायनात को रास्ता देना पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी एडविन सी बार्न्स के उस पागलपन और जुनून की दास्तां जिसने साबित कर दिया कि विचार ही असली दौलत है। बार्न्स सफल हुआ क्योंकि उसने कभी पीछे मुड़ने का रास्ता ही नहीं रखा था। उसने अपने जाने के सारे पुल जला दिए थे। लेकिन याद रखिए, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। ये कहानी तो नेपोलियन हिल की उस महान किताब का बस एक छोटा सा हिस्सा है। असली खजाना तो उन 13 सिद्धांतों में छिपा है जो आपके जीवन के हर अंधेरे को रोशनी में बदल सकते हैं। मैं जानता हूं कि आपके भीतर भी एक बार्न्स छिपा है जो जीतना चाहता है। अगर आप सफलता के उन सभी रहस्यों को विस्तार से जानना चाहते हैं और अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं, तो इस पूरी ऑडियो बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में दिया गया है। अभी उस लिंक पर क्लिक करें और सफलता के इस महासफर को पूरा करें, क्योंकि आज लिया गया आपका एक छोटा सा फैसला आपके आने वाले कल की सबसे बड़ी कामयाबी बन सकता है। जाते जाते बस इतना ही कहूंगा, सोचना शुरू कीजिए, क्योंकि दुनिया उन्हीं के पीछे चलती है जो बड़ा सोचने की हिम्मत करते हैं। मिलते हैं पूरी ऑडियो बुक में। धन्यवाद।